हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या हैं और हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं ताकि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से आराम मिले और उनका नॉर्मल डाइजेशन हो। लेकिन हाँ, आगे चलने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए पेरेंट्स हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते आपको इस तरह के पावरफुल पेरेंटिंग वीडियो देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है बच्चों में डाइटरी फाइबर की कमी और दूसरा होता है फ्लूइड इनटेक की कमी। जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है तो स्टूल पास करने में बहुत टाइम लगता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। इन जनरल ये कहा जाता है कि अगर 1 साल से बड़ा बच्चा अगर वीक में 3 बार से कम स्टूल पास करता है तो ये कॉन्स्टिपेशन का साइन हो सकता है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट का फूल जाना, पेट में दर्द रहना या फिर स्टूल पास करते वक्त स्टूल में खून आना, पिघल आना। ये सब कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स हैं। कभी कभी सिम्टम्स के कारण बच्चों की पुअर डाइट हो जाती है जिससे उन्हें भूख नहीं लगती और वो खाना भी नहीं खा पाते। अगर ये सब लक्षण आपके बच्चे में हैं तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन में एक चीज जाती है, फार्मूला मिल्क का यूज। फार्मूला मिल्क जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा फार्मूला मिल्क का सही डाइल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा इंश्योर करें कि आप सही प्रोपोर्शन में फार्मूला मिल्क बनाकर रखें, जैसे पैकेट पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, बच्चों को फाइबर रिच डाइट देना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम बच्चों को प्रोसेस फूड देते हैं और फाइबर रिच फूड नहीं देते, जिससे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइबर बॉडी में वाटर रिटेन करता है जो स्टूल्स को सॉफ्ट बनाता है और स्टूल को पास करने में आसानी होती है। अगर बच्चे की डाइट में फाइबर की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए सही क्वांटिटी में और सही तरीके से फाइबर देना ज़रूरी है। जैसे जो बच्चा 1.5 से 2 साल का हो गया हो उसको पॉटी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो डायपर में स्टूल पास करने की जगह बाथरूम में जाकर कर सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ट्रेनिंग सही से नहीं दी गई तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लंबे टाइम तक आ सकती है। इन जनरल आप बच्चों को सुबह उठने के बाद आधा ग्लास पानी देना चाहिए। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। इससे बच्चे को बाथरूम ले जाके 5 से 10 मिनट तक स्टूल पास करने का मौका देना चाहिए। हमेशा ये आता है कि हम कौन से फूड आइटम्स बच्चों को दे सकते हैं अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है और कैसे उन्हें रिलीफ मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर डाइट में फाइबर की कमी है तो हमें उसे ठीक करना चाहिए, जैसे कि मैदे की जगह आटे को यूज़ करना चाहिए। होल व्हीट रोटी बनाएं। अगर ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो होल व्हीट ब्रेड ही लें। आपको डाइट में हाई फाइबर फूड का यूज़ करना ही चाहिए ताकि बच्चों को फाइबर मिल सके। दूसरी चीज़, फ्रूट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। जो फ्रूट्स आप दे सकते हैं उन्हें, वो मैंगो दे सकते हैं, आप उन्हें पेयर्स दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, ग्रेप शामिल कर सकते हैं। ये फ्रूट्स बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी राहत देंगे। इसके अलावा वेजिटेबल्स है, जैसे वेजिटेबल लाइक स्पिनच, वेजिटेबल लाइक ब्रोकली, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और इनका यूज़ बच्चों को रिलीफ देने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में है वाटर इंटेक। पानी हमारे बॉडी का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है और फाइबर के साथ वाटर का होना भी ज़रूरी है। बच्चे को रोज़ाना 500 ml से 1 लीटर तक पानी देना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन देयर एज। पानी के सहारे फाइबर स्टूल्स को सॉफ्ट बनाता है और उन्हें ईजिली पास करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और फिर भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी डॉक्टर्स लैक्सेटिव्स या मेडिकेशन रिकमेंड कर सकते हैं जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन इशू को सॉल्व करने में मददगार होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो।
जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो, सबसे पहले प्रोसेस फूड और जंक फूड्स जैसे पिज़्ज़ा है, जैसे बर्गर है और मैदे से बने हुए प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनमें फाइबर की कमी होती है। फ्रोज़न फूड्स को भी बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि सब क्वेश्चन का जवाब दूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।